10 अप्रैल 1912 को आरएमएस टाइटैनिक साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क के लिए रवाना होता है। ये जहाज़ 269 मीटर लंबा और 53 मीटर ऊंचा था। ये जहाज़ बहुत ही लग्जरियस था। इसमें हीटेड स्विमिंग पूल, जिम, 4 रेस्टोरेंट्स, लाइब्रेरी, टर्किश बाथ, इलेक्ट्रिक बाथ, बार्बर शॉप थे। इसमें हर तरह की सुविधा मौजूद थी। ये उस समय का दुनिया का सबसे बड़ा और मजबूत जहाज था। इसको इस तरह से बनाया गया था कि ये कभी डूब नहीं सकता, अनसिंकेबल था। टाइटैनिक को व्हाइट स्टार लाइन कंपनी ने 3 सालों में बनाकर तैयार किया था। 2 अप्रैल 1912 को ये बनकर तैयार हो चुका था। इस जहाज में उस समय के अमीर लोग बैठे हुए थे और इस जहाज के कैप्टन थे एडवर्ड जॉन स्मिथ। इनकी उम्र थी 62 साल और ये कैप्टन स्मिथ का आखिरी सफर था। इसके बाद वो रिटायरमेंट लेने वाले थे। इस जहाज पर टोटल 2240 लोग मौजूद थे। टाइटैनिक के कैप्टन स्मिथ को जहाज को फुल स्पीड से चलाने के इंस्ट्रक्शंस मिले हुए थे। ये टाइटैनिक की पहली यात्रा थी, इसलिए टाइटैनिक में अनुभवी क्रू मेंबर्स को शामिल किया गया था। कैप्टन स्मिथ ये जानते थे कि इन दिनों में समुद्र में बहुत ज़्यादा आइसबर्ग मिलते हैं। इस वजह से उन्होंने साउदर्न रूट के थोड़े लंबे रास्ते को चुना। जहाज के सामने थोड़ी ऊंचाई पर क्रूज नेस्ट होता है, इसे लुकआउट पॉइंट भी कहते हैं। इस क्रूज नेस्ट पर 2 लोग बैठे रहते हैं जो सामने दूर तक देखते हैं कि सामने कोई खतरा तो नहीं है। ये जहाज जब पानी पर चलते हैं तो वायरलेस रेडियो के जरिए एक दूसरे को संदेश भेजते रहते हैं। टाइटैनिक जब आधे रास्ते पर पहुंच गया था तब इसको कोरोनिया शिप से आइसबर्ग होने की चेतावनी मिलती है। टाइटैनिक पर सीनियर ऑफिसर जैक फिलिप्स इस रेडियो सिस्टम को ऑपरेट कर रहे थे और दूसरे जहाज़ों के साथ संपर्क कर रहे थे। 14 अप्रैल को टाइटैनिक को आइसबर्ग होने की एक और चेतावनी मिलती है। टाइटैनिक के इस सफर पर टाइटैनिक के मालिक जोसेफ ब्रूस भी शामिल थे और ये इन चेतावनियों को नज़रअंदाज करते हैं क्योंकि वो ये नहीं चाहते थे कि टाइटैनिक अपने समय से लेट पहुंचे। इसलिए वो जहाज की स्पीड को कम नहीं करते हैं। इसके बाद टाइटैनिक को 5 बार और चेतावनी मिलती है। अब रात हो चुकी थी और आसमान में चांद भी नहीं निकला था, जिस वजह से विजिबिलिटी बहुत कम थी। टाइटैनिक अपनी फुल स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर से चल रहा था। टाइटैनिक के क्रूज नेस्ट में 2 लोग फ्रेडरिक फ्लीट और रेजिनाल्ड ली बैठे थे और जहाज के सामने देख रहे थे। ठंडी हवा इतनी तेज थी कि इन दोनों की आंखों से आंसू निकल रहे थे। इनके पास कोई दूरबीन नहीं थी, जिस वजह से ये ज्यादा दूर तक नहीं देख सकते थे। रात के 11:39 पर क्रूज नेस्ट पर बैठे फ्रेडरिक फ्लीट को दिखाई देता है कि सामने आइसबर्ग है। वो बिना देरी किए जल्दी से घंटी को बजा देते हैं और ऑफिसर्स को फ़ोन करके बताते हैं कि सामने आइसबर्ग है, जहाज़ को लेफ्ट साइड मोड़ो। ऑफिसर विलियम ने जैसे ही इस चेतावनी को सुना, उसने तुरंत जहाज़ के रिवर्स इंजन को चालू कर दिया और जहाज़ को तेज़ी से लेफ्ट साइड मोड़ने लगे। लेकिन जहाज़ की रफ्तार इतनी तेज़ थी कि रिवर्स इंजन चालू करने के बाद भी इसे रोका नहीं जा सकता था। काफ़ी हद तक टाइटैनिक को मोड़ दिया गया, लेकिन फिर भी रात के 11:40 पर टाइटैनिक का आगे का राइट वाला हिस्सा बर्फ की चट्टान से टकरा जाता है। ये टकराव इतनी तेज़ हुआ कि जिससे पूरा जहाज़ हिल गया। जब कैप्टन स्मिथ ने जांच पड़ताल की तो पता चला कि जहाज़ के 6 कंपार्टमेंट डैमेज हो चुके हैं और उनमें तेज़ी से पानी भर रहा है। 20 मिनट गुजर चुके थे। रात के 12 बजे कैप्टन स्मिथ ने क्रू को डिस्ट्रेस सिग्नल भेजने के लिए कहा ताकि आसपास मौजूद कोई जहाज उन्हें बचाने आ जाए। वायरलेस ऑपरेटर जैक फिलिप्स लगातार डिस्ट्रेस सिग्नल भेज रहे थे, लेकिन आसपास ऐसा कोई भी जहाज मौजूद नहीं था जो इनके सिग्नल को पकड़ पाए। जहाज के 6 कंपार्टमेंट में पानी भर चुका था। कैप्टन स्मिथ लाइफ बोट को समुद्र में उतारने का आदेश देते हैं। दुर्भाग्य से इस जहाज पर केवल 20 लाइफ बोट मौजूद थीं और एक लाइफ बोट की कैपेसिटी 65 लोगों की थी और इस हिसाब से 20 लाइफ बोट से सिर्फ 1200 लोगों की जान बचाई जा सकती थी। लेकिन इस जहाज पर 2200 से ज़्यादा लोग मौजूद थे। जल्दबाजी में जो शुरुआत में लाइफ बोट उतारी गई, उनमें सिर्फ 27 से 28 लोगों को भेजा जा रहा था और नियम के अनुसार औरतों और बच्चों को पहले भेजा जा रहा था।
जहाज पर कुछ लोग ये मान रहे थे जहाज अनसिंकेबल है, कभी डूब नहीं सकता, और वो एकदम रिलैक्स फील कर रहे थे। जैक फिलिप्स लगातार सिग्नल भेज रहे थे और इनका सिग्नल पास में मौजूद एक जहाज कारपेथिया को मिलता है, और कारपेथिया जहाज से संदेश मिलता है कि वो टाइटैनिक के लोगों को बचाने आ रहे हैं। लेकिन कारपेथिया जहाज टाइटैनिक से 107 किलोमीटर दूर था। इसको आने में 4 घंटे का समय लगने वाला था। जैसे जैसे टाइटैनिक में पानी भरता जा रहा था, वैसे वैसे टाइटैनिक आगे की ओर झुकता जा रहा था। अब लोगों को समझ आ चुका था कि टाइटैनिक डूब जाएगा, और उन लोगों में अफरा तफरी मच गई और लोग अपनी जान बचाने के लिए लाइफ बोट में चढ़ने की कोशिश करने लगे। लाइफ बोट में फर्स्ट क्लास के लोगों को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जा रही थी। रात के 1:50 पर जहाज से आखिरी लाइफ बोट उतारी जाती है, और उसके बाद भी जहाज पर 1500 से ज़्यादा लोग मौजूद थे। जिन लोगों को तैरना आता था वो लोग समुद्र में छलांग लगा रहे थे, और पानी -2 डिग्री सेल्सियस ठंडा था। इतने ठंडे पानी में कोई इंसान 15 से 30 मिनट से ज़्यादा जिंदा नहीं रह सकता। कुछ लोग मौत को गले लगाने तैयार थे, लेकिन अभी भी जहाज के क्रू मेंबर सिग्नल भेज रहे थे, आसमान में फ्लैश चला रहे थे ताकि आसपास मौजूद कोई जहाज उन्हें बचाने आ जाए। लेकिन कोई जहाज उन्हें बचाने नहीं आता है। टाइटैनिक में बहुत तेजी से पानी भर रहा था, और आगे का हिस्सा समुद्र के अंदर घुस गया था और पीछे का हिस्सा आसमान की ओर उठ गया था। आगे का हिस्सा जब पानी के अंदर घुसता है तब शॉर्ट सर्किट की वजह से पूरे जहाज की लाइट चली जाती है। जहाज का पिछला हिस्सा हवा में खड़ा था और दबाव इतना बढ़ गया कि टाइटैनिक 2 भागों में टूट गया, और रात के 2:20 पर पूरा टाइटैनिक अटलांटिक महासागर में समा गया। कैप्टन स्मिथ लास्ट तक इस जहाज पर ही डटे रहे। टाइटैनिक के डूबने के 2 घंटे बाद अगले दिन की सुबह में कारपेथिया जहाज बचे हुए लोगों को रेस्क्यू करने पहुंच जाता है, और केवल 706 लोग जिंदा बचे थे। 3 दिन बाद 18 अप्रैल 1912 को कारपेथिया न्यूयॉर्क पहुंचा। ऐसा माना जाता है कि टाइटैनिक को बचाया जा सकता था, क्योंकि टाइटैनिक से 35 किलोमीटर दूर एक जहाज मौजूद था। ये वही कैलिफोर्नियन जहाज था जिसने आखिरी बार टाइटैनिक को आइसबर्ग होने की चेतावनी दी थी। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पता चला कि आइसबर्ग की वजह से कैलिफोर्नियन जहाज ने आगे न बढ़ने का फैसला लिया, और उन्होंने रात में अपने वायरलेस रेडियो को भी बंद कर दिया था, जिससे उन्हें टाइटैनिक का कोई सिग्नल नहीं मिल पाया। टाइटैनिक के डूबने के 70 साल बाद सितंबर 1985 में टाइटैनिक का पहली बार मलबा दिखा। रॉबर्ट बैलार्ड नामक व्यक्ति ने टाइटैनिक के मलबे को ढूंढ निकाला। टाइटैनिक की ये घटना इतिहास की वो दिल दहला देने वाली घटना थी जिसे कोई भुला नहीं सकता। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों को शेयर भी कर देना। और अगर आप लोग नए हो मेरे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर देना।